भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भारत 24 के शिखर सम्मेलन में फिर से प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्ष के दलों पर जमकर निशाना भी साधा। माननीय मोदी जी इतने दूरदृष्टा नेता हैं कि उनकी तुलना में देश में भी कोई नेता नहीं है, किसी भी दल के पास। वो वो बड़ी पॉजिटिविटी से काम करते हैं, कभी निगेटिव काम नहीं करते। अब इस बार 400 पार पूरा विपक्ष लगा, नहीं 400 तो नहीं आएगी, 400 तो नहीं आएगी, ये कोई भी नहीं कह रहा है कि सरकार नहीं बनेगी। तो ये मतलब अपने आप ही उलझ गए कि 400 नहीं आएगी, 400 नहीं आएगी, 400 नहीं आएगी। अब ये उनकी राजनीतिक रणनीति है और उसमें विपक्ष पूरा उलझा हुआ है। और ये बात सही है कि आज की तारीख में, जैसे तकरीर जी ने भी कहा, कि कोई नेता नहीं है जो देश को संभाल सके, देश को आगे बढ़ा सके। मोदी जी के अलावा और कोई नाम दिखता नहीं है और इसलिए मुझे विश्वास है कि देश की जनता 400 के आसपास ही ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। चलिए, अगर आपके ऐसे इंटरनल सर्वेस कहते हैं तो आपको बधाई मैं एडवांस में दे देती हूँ। धन्यवाद। जाहिर है कि 4 तारीख को हम चर्चा कर रहे होंगे कि बीजेपी ने कैसा प्रदर्शन किया, लेकिन आपने विपक्ष के उलझने की बात की, लेकिन विपक्ष ने खुद को सुलझाने के बड़े तरीके अपनाए। बहुत सारी पार्टीज एक साथ गठबंधन बनाया, अलायंस बनाया, लेकिन धीमे धीमे ऐसा लगा कि वो परत दर परत बिखरता चला गया। नीतीश साहब आपके साथ आ गए, जिन्होंने उसकी नींव रखी। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अपने घोटाले में फंसते हुए नजर आए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। पंजाब में एक दूसरे से अलग हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में साथ हैं। फिर उसके बाद दीदी से आपका अत्यंत लगाव है और क्योंकि आपको बहुत शानदार जिम्मेदारी 6 साल के लिए दी गई, आपसे ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल जो मरुभूमि रही है बीजेपी के लिए, उसमें आपको पत्थर पर घास उगानी है और आपने वो शानदार तरीके से किया। तो पहले तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन कैसे ये चमत्कार कर दिया आपने? पत्थर पर घास उगाने का काम कैसे किया? ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये मोदी जी का चमत्कार है, ये अमित शाह जी की रणनीति है। उसके अनुसार मैंने काम किया। मैं अच्छा योजना को क्रियान्वयन करने की क्षमता मेरे में है। योजनाकार हमारे अमित भाई थे और नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का था और संगठन की क्षमता नड्डा जी की थी। हम सब ने मिलकर वहाँ पर काम किया। मुझे याद है जब सबसे पहले मुझे हरियाणा में प्रभारी बनाया और हम लोग जीत गए हरियाणा, उसके बाद फिर मुझे अमित भाई ने कहा कि यार एक तो मैं बड़ी जवाबदारी देना, मैंने कहा दे दीजिए कोई सी भी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दो। तो मैंने उस वक्त इस्तीफा दिया और मुझे बंगाल का प्रभारी बना दिया। मैं बड़ा चमक गया कि बंगाल जैसे प्रदेश है, मेरे को बंगला आती नहीं, इंदौर कहाँ, बंगाल कहाँ, और उनको पता था कि मेरी ससुराल वहाँ पर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जमाई जी को ससुराल भेजा गया कि जाइए वहां जिम्मेदारी संभालिए। पर आप विश्वास करेंगे कि मैं शादी के वक्त भी बंगाल नहीं गया था। उनके पेरेंट्स लड़की लेके यहाँ आए और वही बारात लेके आई थी मुझे शादी। पर ठीक है, मुझे जवाबदारी दी और मैं बंगाल गया, जाकर देखा मैंने। ये बात सही है कि जिस समय मुझे बंगाल का प्रभारी बनाया था, उसमें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जिले में खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था। पर हमारे सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी और वहाँ की पूरी टीम के साथ हमने अच्छा तालमेल किया। और ये कहते हुए मुझे आज गर्व है कि हमारी 6 साल की मेहनत का परिणाम है कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने वहाँ पर बार बार उनकी रणनीति के अनुसार हमें काम करना सिखाया। और आज बंगाल के प्रत्येक जिले नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी है। इसका श्रेय जाता है उन 6 वर्षों को जिसमें हम लोगों ने काम किया।